हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज जो उत्तराखंड बोर्ड का हमारा जो एग्ज़ाम पेपर हुआ है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको वीडियो में बने रहना है और आपको चेक करना है कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ। पहली बात मैं आपको बता दूं कि जितना मैंने बुक में से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, सभी मैक्सिमम क्वेश्चन वही दिखाई दिए हैं, ठीक है ना। तो जिस बच्चे ने किए होंगे, हमारी वीडियो देखी होगी, उस बच्चे को बेनिफिट हुआ होगा। तो आइए चलते हैं, हम इस बोर्ड एग्जाम के पेपर को, क्लास 12 के पेपर को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बच्चे से मैं पेपर लाया हूं, ठीक है। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। मान लीजिए कि समुच्चय एन, एन यानी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय, जिसको बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर में आर एक रिलेशन, एक संबंध दिया गया है कि ए कोमा बी, इस तरह के रिलेशन में हमेशा जो अवयव होते हैं वो एक कर्मित युग्म के फॉर्म में होते हैं, सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस टू कोमा बी इज ग्रेटर 6 द्वारा प्रदत्त संबंध आ रहे। तो निम्नलिखित में से सही उत्तर बताइए। तो देखो, सबसे पहले तो आप कंडीशन ये देखो कि बी की जो वैल्यू है वो 6 से बड़ी है। बी की वैल्यू 6 से बड़ी है। जब बी 6 से बड़ा है तो बी 6 से छोटा तो कभी नहीं होगा, है ना। और हम जो ले रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या का ले रहे हैं, तो इसका मतलब ना तो फ्रैक्शन में यानी भिन्नों में, ना पॉइंटों में, दशमलव में कोई मान आएगा। एन का मान हमेशा 1 2 3 4 एक पूर्ण संख्या होती है। तो मैं बी की वैल्यू 7 जब लेता हूं, 8 जब लेता हूं, 9 जब लेता हूं, तो मैंने चेक किया कि 4 बी 4 8 7 8। तो यहां पर देखो बी 6 से बड़ा है तो बी 4 तो कभी नहीं होगा, है ना। यहां से देखो, फिर बी 8 हो सकता है, ये बात सही है, बी 8 हो सकता है, बी 7 भी हो सकता है और बी 8 भी हो सकता है। ठीक है, आप जरा समझना, जरा ध्यान से मैं क्या कहने वाला हूं आपको। अब मैं b की वैल्यू जरा 7 लेता हूं, तो मैंने b की वैल्यू जब यहां पर 7 रखूंगा तो 7 माइनस 2 कितना आएगा, 5। तो 5 7 क्या ऑप्शन में है, नहीं है। तो इसका मतलब 7, b की वैल्यू 7 तो होगी नहीं। अब मैं b की वैल्यू 8 लेता हूं, तो b की वैल्यू जैसे मैं 8 लूंगा तो 8 माइनस 2 कितना मिलेगा, a मिलेगा 6। तो मैं देखूंगा कि 6a है और b जो है वो 8 है। तो इसमें से कोई ऑप्शन है, बिल्कुल इसमें से ऑप्शन है 6 8 बिलोंग टू सेट ऑफ रिलेशन में, ठीक है ना, रिलेशन में, आर रिलेशन में। तो ऑप्शन आपका डी सही है, ठीक है ना। जिन बच्चों ने किया होगा उनको सही ऑप्शन पता लग गया होगा, तो 1 मार्क्स आपको मिल गया। ख पर बात कर लेते हैं। यदि, यानी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए एक 3x3 कोटि का वर्गाव्य है, एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास, वो 3x3 की है, मतलब उसमें 3 ऑर्डर्ड की वो मैट्रिक्स है। तो यहां से एन की वैल्यू 3 मिल गई हमको, ठीक है ना। तो बोला गया कि के ए का सारणिक का मान होगा। तो बहुत आसान सी प्रॉपर्टी है, आपके उसमें से दी हुई है कि के ए, मैं आपको बता दूं, यदि कोई मैट्रिक्स n बाई एन कोटि की है तो क्या करते हैं, यदि वो n बाई एन कोटि की है, तो यदि मैट्रिक्स सारणी के अंदर कोई भी अचर राशि हो, कांस्टेंट नंबर हो, जब उसको बाहर निकालते हैं तो k की पावर n ए का सारणिक ये होता है। तो आप जरा ध्यान से समझो कि यहां पर कितनी कोटि की दी गई है, 3x3 कोटि की दी गई है। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो हम क्या करेंगे कि n की जगह 3 और a का सारणिक। तो ऑप्शन कौन सा, डी सही है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। तो यदि शून्येतर सदिश a का परिमाण a हो, तो यहां पर दे दिया वेक्टर a का परिमाण a दे दिया गया हमको, सही है। और बोला गया कि लैम्डा एक शून्येतर अदिश है, यानी लैम्डा नॉन जीरो स्केलर है, इसका मतलब लैम्डा नॉट इक्वल 0। तो बोला गया कि लैम्डा a का एक मात्रक सदिश है यदि, तो यहां पर देखो कितनी अच्छी कंडीशन बोली गई कि लैम्डा एक मात्रक सदिश है, मतलब लैम्डा एक यूनिट वेक्टर है। तो कोई भी सदिश जब मात्रक सदिश होता है तो इसका मतलब उसका परिमाण हमेशा 1 होता है ना। जब इसका परिमाण 1 होगा तो हम बाई प्रॉपर्टी मॉडुलस की लगाए यदि, तो लैम्डा ए और ए का वेक्टर इक्वल टू 1 परिमाण में। अब मुझे बोला गया कि ए का परिमाण ए है, तो यहां से लैम्डा ए का वेक्टर कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू 1। तो दिस इक्वल टू, यहां से कंडीशन किसमें है, लैम्डा इक्वल टू 1 नो, लैम्डा इक्वल टू -1 नो, ए इक्वल टू लैम्डा का परिमाण नो। तो यहां से आ जाएगा ए इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। तो हियर दिस आंसर
ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। तो तीनों में ही देखो डी 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 है ना। तो यहां पर देखो अब नेक्स्ट आगे जो कंडीशन बोली गई कि अवकल, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक डिफरेंशियल इक्वेशन, एक अवकल समीकरण 2x² d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 की कोटि, यानी हमको बताना है इसका ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर वो होता है कि जितनी बार गिवन इक्वेशन का डिफरेंशिएट अवकलन किया गया हो, तो कितनी बार मैक्सिमम किया गया है? 2 बार, तो आंसर इज ए। यहां पर बोला गया है कि इंटीग्रल x² e की पावर x³ dx बराबर है। तो ये जो क्वेश्चन है ये है प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन होता क्या है कि हमको दिखाई दे जाता है कि उसी समाकल्य के अंदर एक ऐसा फलन चूज करना है जिसमें उसका अवकलन उसी के अंदर मौजूद हो। तो यदि मैं x³ को t मानता हूं तो यहां से कितना आ जाएगा? 3x² इंटू dx और t का dt, हियर x² dx इक्वल टू dt बाई 3। तो यहां से देखो हियर x² इंटू dx, नाउ dt बाई 3, तो दिस इक्वल टू आई इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/3 बाहर आ जाएगा, और e x² dx की जगह कौन आ गया? dt बाई 3, तो dt मैंने लगा दिया, 3 बाहर ले लिया क्योंकि ये एक अचर है, और x³ की जगह कौन है? t है, तो t लिखा। और हम ये जानते हैं कि e की पावर का तो e की पावर होता है t के रेस्पेक्ट में, है ना, और प्लस c, तो t की जगह हम क्या पुट करेंगे? x³, तो देख लो 1/3 e x³ प्लस c, तो ये आंसर आपका सही है, सी। आगे जो च बोला गया, यदि साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई हो, मैंने बोला था कि आप टेबल जरूर याद करके जाना, ठीक है ना, मैंने बोला था साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, तब इनमें से कौन, साइन इनवर्स x का मुख्य शाखा परिसर कौन होता है ना, ये नहीं होता, ये भी नहीं होता क्योंकि यहां इक्वलिटी नहीं है, ये भी नहीं होता, तो ऑप्शन डी सही है, -π/2 से π/2 वो अपनी रेंज में बिलोंग करता है। 2 पर बात कर लेते हैं हम कि क्या f सच दैट R2n, यानी सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जो क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में परिभाषित फलन f(x इक्वल टू x²) बहु एक है। बहु एक का मतलब 1 1 अलग होता है और मैनी वन अलग होता है, यानी एकक की अलग होता है, बहु एक अलग होता है। तो मैं इसका रीजन बता देता हूं आपको, कारण क्या है इसका। यदि हम आंसर सोल्व करने की कोशिश करें कि कोई भी फंक्शन बहु एक यानी मैनी वन तब होता है यदि हमारे पास एक फंक्शन है f सच दैट a टू b सच दैट, यानी इस तरह है कि यदि हम इस डोमेन में से, इस a में से मैं क्या उठाऊं, इस a में से मैं x की वैल्यू उठाऊं, तो मैंने 2x की वैल्यू उठाई, x1 x2 बिलोंग टू, एक सेकंड रुको, मैं यहां पर इसके नीचे बुक रख लेता हूं। तो यहां पर देखो मैंने क्या किया, x1 x2 बिलोंग टू a, यदि हमारे पास डोमेन में से मैंने x की 2 वैल्यू उठाई जो कि सेट ऑफ a, x1 x2 बिलोंग टू a, हियर दिस इंप्लाइज x1 नॉट इक्वल x2, ऐसी x की दो a में से ऐसे 2 नंबर उठाए जो आपस में कभी इक्वल ना हो। यदि हम 2 नंबर ऐसे उठाते हैं, यदि हम 2 नंबर ऐसे उठाते हैं जो आपस में अनइक्वल हो, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए हमारे पास कि fx1 इक्वल fx2, तो ये कंडीशन आपको अप्लाई करनी थी। यहां पर a की जगह आपको r लगाना था और b की जगह आपको n लिखना था। फिर आपको इसके बाद क्या लिखना था, यहां पर आप क्या लिखते r, और यहां पर क्या लिखते आप n, और यहां पर बिलोंग टू कैपिटल R। इस तरह बोलते कि इस कंडीशन में ये फंक्शन, ये फलन बहु एक होगा। एग्जाम्पल देते, तब एग्जाम्पल कैसे देते आप, एग्जाम्पल यदि हम बोल देते कि हमारे पास बहु एक कब होगा, जब सेट ऑफ R हियर सेट ऑफ n, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय और प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। यदि मैं यहां पर कंडीशन लगाऊं, मैंने R में 2 अवयव ऐसे लिए जो अलग अलग, एक तो 1 एक -1 है ना, और ये हो गया हमारा फंक्शन f, और मुझको पता है कि यदि मैं यहां x की वैल्यू 1 रखूंगा तो fx की वैल्यू यहां 1 रखने पर क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर यानी 1, राइट, और -1 में जब रखूंगा तो यहां पर -1 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 1। तो इसका मतलब दोनों डोमेन में से दोनों की इमेज एक ही जा रही है। तो जब डोमेन में से, यानी पहले वेन डायग्राम में से दूसरे वेन डायग्राम की तरफ
इस तरह की इमेज बने, देखो ध्यान से देखो, इस तरह की इमेज बने, यानी दोनों दो एक्स के अलग अलग वैल्यू के लिए एक वाई की वैल्यू सेम मिले, तो उसको बोलते हैं बहुएकिक। तो यह क्या है, एक एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर मैनी वन फंक्शन है। तो आप इस तरह इसको सोल्व कर सकते थे। क्वेश्चन थर्ड में आप दोनों साइड का log लेते और log लेकर आप अवकलन डायरेक्टली कर सकते थे। tan इनवर्स माइनस √3 का मुख्य मान ज्ञात करो। मैंने आपको बताया हुआ है कि tan इनवर्स माइनस थीटा, साइन इनवर्स माइनस थीटा और कोसैक इनवर्स माइनस थीटा सेम वही वैल्यू देता है जो एग्जैक्ट में होती है उसके डोमेन, उसके मुख्य मान शाखा के परिसर पर। हम क्या लगाते हैं, उन आंसर के साथ में माइनस लगा देते हैं। तो क्या सोचना है कि √3 tan में कब देता है हमको, तो हमको पता है कि π/3 पर देता है, π/3 पर देता है ना √3 tan, तो साथ में माइनस है तो माइनस इसके साथ लगा दो, तो ये इसका आंसर हो गया। फलन 2x sin x स्क्वायर प्लस 1 का x के सापेक्ष समाकलन करो, तो हम क्या करेंगे, ये क्या है, एक प्रतिस्थापन है, x स्क्वायर प्लस 1 को t मानो और ये 2x इधर बन गया। कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, आपको ये देखना है कि कोस में 1/2 कहां पर मिलता है, कोस में 1/2 कहां पर मिलता है बताओ मेरे को, π/3 पर मिलता है, तो ये π/3 हो गया। प्लस साइन इनवर्स 1/2 कहां पर मिलता है, 2 क्रॉस π/6 पर मिलता है, तो इससे कैंसिल हो गया, 3 बन गया और π/2 और π3, तो 2π/3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, सरल कीजिए कि आपको पता है ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कोस थीटा के अंदर मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा के अंदर मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा 1001 समथिंग आ जाएगा आंसर। dy/dx ज्ञात करो यदि y इक्वल टू कोस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैंने कंडीशन आपको बताई हुई है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जब भी कहीं पर दिख जाए तो x की जगह a tan थीटा पुट कर दो। तो जैसे ही x की जगह a tan थीटा पुट करेंगे, बट a हियर 1, a की वैल्यू 1 है यहां पर, तो हम क्या रखेंगे, x की जगह tan थीटा रखेंगे। तो x की जगह जैसे ही tan थीटा रखोगे तो कोस इनवर्स क्या बन जाएगा, 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा हमारे पास। मैं पेन चेंज कर लूं एक सेकंड। सॉरी, देखो यहां से 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो हियर कोस इनवर्स ये क्या है, ये किसका फॉर्मूला है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, पढ़ा हुआ आपने। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, किस में पढ़ा आपने, 11वीं क्लास में पढ़ा है। बट इसको मुझे कोस इनवर्स में चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, कोस साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते, कोस π/2 माइनस 2 थीटा, क्योंकि पहले चतुर्थांश में, पहले क्वाड्रेंट में से कुछ घटा रहे हैं, तो कोस और साइन के साथ ट्रिगोमेट्रिक रेशियो चेंज होते हैं, तो कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। तो कोस से कोस इनवर्स कैंसिल, जब इसका डेरिवेटिव आप करोगे तो π/2 माइनस 2 थीटा की जगह क्या रखेंगे, tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x अपन जानते हैं इसका तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो 9 क्वेश्चन मैंने इंपोर्टेंट भी लगवाया था, आपको ध्यान हो, देखो मैंने इंपोर्टेंट लगवाया था कि आपको मैंने सभी क्वेश्चन इतने अच्छे इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगवाए थे आपको, बट आप जिन बच्चों ने पढ़ा होगा वही उन्होंने वो क्वेश्चन बेहतरीन करके आए होंगे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं अभी कौन सा क्वेश्चन है ये, देखो जरा ध्यान से, मैंने इंपोर्टेंट लगवाया भी हुआ है। जब मैंने पूरी वीडियो, एक पूरे मैथमेटिक्स की वीडियो अपलोड की थी, 16 क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से, EY(x + 1 = 1), तो दर्शाइए कि ये, ठीक है ना। देखो इंपोर्टेंट लग रहा है रेड पेन पर, ये बताया था मैंने ये क्वेश्चन, और मैंने 11 क्वेश्चन बताया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो जो इसका और क्वेश्चन है, ये अभी जस्ट मैंने एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन की 50+ क्वेश्चन इंपोर्टेंट डाले थे, उसमें मैंने क्वेश्चन बताया हुआ था आपको, प्राचलिक का। थीटा यहां प्राचलिक है। dy/dx ज्ञात करो यदि y की पावर x इक्वल टू x की पावर y हो। तो यहां से मैंने आपको ये भी इंपोर्टेंट 4 जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो गिवन थे, यहां पर देखो, ये देखो मैंने इंपोर्टेंट लगवाए हुए हैं। तो y की पावर x इक्वल टू x की पावर y, ये 4 मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगवाए थे, और 3, 9, 4 इनमें से मैंने 4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगवाए थे आपसे। ठीक है, तो आगे चल लेते हैं हम, यहां से देख लेते हैं आगे 11वां क्वेश्चन, e की पावर tan इनवर्स x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx ज्ञात करो। tan इनवर्स x को आप क्या मानते, t मान लेते, क्योंकि कई बार पूछा गया है। tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का dx और t का dt, तो ये कंडीशन बन गई हमारी ये। तो यहां से आ जाएगा e की पावर t, हियर e की पावर t का इंटीग्रल e की पावर t होता है ना, प्लस c, और e की पावर tan इनवर्स x प्लस c, तो ये आपका आंसर इसका हो जाता है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं अवकल समीकरण का व्यापक हल। इसको क्या करो आप, चरों का पृथक्करण, ये वाली एक्सरसाइज भी मैंने करा रखी है। dy
इसको हम नीचे लाएंगे, एक जैसों वालों को एक जैसे के साथ ले आओ और dx को उसके साथ, तो सिंपल सा आंसर आपका क्या बन जाएगा, इंटीग्रल करो तो ये आ जाएगा tan इनवर्स y और ये tan इनवर्स x, और यहां पर हम लगा देंगे tan इनवर्स c, जो जिसके जैसा है उसके जैसा हम लगा देंगे। तो ये आपका इतना आंसर कर लेते आप, कंप्लीट आपका आंसर आ जाता। इसमें फिर प्रॉपर्टी लगा देते आप tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। सदिश i प्लस 3j प्लस 7 का, यानी इस सदिश को यदि अपन a वेक्टर माने और इस सदिश को हम b वेक्टर माने, तो a वेक्टर का b वेक्टर पर प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन, तो a वेक्टर मान लो ये a वेक्टर है हमारे पास, ठीक है ना, ये a वेक्टर है, इस a वेक्टर का b वेक्टर पर प्रोजेक्शन क्या होगा, तो वो सिंपल सा, इस वेक्टर a का प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब हम बोल सकते हैं उसकी छाया, प्रोजेक्ट होना, तो हम बोल सकते हैं जब a वेक्टर का b वेक्टर पर प्रक्षेप ज्ञात करते हैं तो a डॉट b वेक्टर ओवर किस पर ज्ञात कर रहे हैं, किस पर प्रक्षेप पे ज्ञात, वेक्टर a का सदिश b पर, तो जिस पर प्रक्षेप ज्ञात कर रहे हैं हम उसका हम परिमाण ले लेते हैं। तो a डॉट भी हम निकाल सकते हैं, i डॉट 7, ये 7 हो गया और ये माइनस के 3 और ये 56 हो गया, तो आप सोल्व करके इसका b का परिमाण निकालकर आंसर निकाल सकते थे। दिए सदिश a क्रॉस b अपन से आता है, a क्रॉस b हम यदि निकालना चाहे a क्रॉस b तो बहुत आसान है, i कैप j कैप k कैप, तो 2 माइनस 1 2 और माइनस 1 1 माइनस 1, तो आसानी से इसको हम कर सकते थे। सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में r इक्वल टू ए बी संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है। तो ये एक तुल्यता संबंध में बोलता बोलता थक गया आप लोगों को कि भैया जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूं इतने कर लो, काफी है। तो देखो यहां पर देखो इंपोर्टेंट लगाया हुआ है, आज भी वीडियो है चैनल पर देख लेना। सिद्ध कीजिए कि पूर्णांक ये, तो एक तुल्यता संबंध क्वेश्चन आया हुआ है बिल्कुल सेम एज इट इज, ठीक है। तो आपको विश्वास नहीं होता, ठीक है ना, तो आप विश्वास रखा करो टीचर पर। देखो क्वेश्चन आ गया, नहीं तो क्वेश्चन काफी क्वेश्चन है, ठीक है। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में एक द्विआधारी संक्रिया a स्टार b इक्वल टू a तथा b, मैंने बताता या तो 1.1 में से पूछा जाएगा, 1.2 में से या 1.4 में से, ठीक है। तो देखो आ गया नहीं क्वेश्चन, तो a और b का एलसीएम क्या ये स्टार सैचुरी है, इसका तत्समक अवयव, तो बहुत आसान है तत्समक अवयव भी निकालना, ठीक है। यहां पर देखो क्वेश्चन, ये देखो ये रहा, देखो 6 क्वेश्चन, तो आप करो भी। देखो यहां पर पूछा गया साहचर्य है, तत्समक अवयव है, तो आप आसानी से इनको निकाल सकते थे, ठीक है ना, बट आपने निकाला नहीं। तो यहां से देखो a दिया हुआ b दिया हुआ और हमको प्रूव करना है कि a b का डैश इक्वल टू b डैश है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो और राइट हैंड साइड लेकर चलो, आपसे परिवर्त निकालना ही आता है। 16 लैम्डा के किस मान के लिए, मैंने इंपोर्टेंट लगवाया भी हुआ है, देखो यहां पर उस वाली वीडियो में जिसमें मैंने सभी क्वेश्चन पूरी बुक में से इंपोर्टेंट 18 क्वेश्चन जो रेड पेन से लगवाए हुए हैं, ये इंपोर्टेंट बिल्कुल सेम एग्जैक्ट यहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, लैम्डा के लिए। तो ये इस पेपर को मैं जल्दी सोल्व करने वाला हूं टाइम लगाकर। तो x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए y इक्वल टू एक्स एक्स माइनस 2 एक वर्धमान फलन है। तो वर्धमान फलन वाला भी मैंने इस तरह के क्वेश्चन करवाए थे आपको। इसको आप कर सकते हो पूर्ण वर्ग विधि से, इसको पूर्ण वर्ग माइनस कॉमन लेने पर, माइनस कॉमन ले लो तो यहां से माइनस 3x और माइनस 1, तो इसका आधा करो उसका वर्ग करो, फिर पूर्ण वर्ग बन जाएगा और फिर इसमें फॉर्मूला आप पुटअप कर सकते हो। यह आंशिक भिन्न वाला है। आंशिक भिन्न में क्या करते हैं आप, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आप यहां पर कोई भी y मान लेते तो इसको एक लीनियर रेखिक में बदल लेते, तो y ओवर y प्लस 1 और y प्लस 4, तो इसको आप कर सकते थे a ओवर y प्लस 1 प्लस b ओवर y प्लस 4। जब इसको सोल्व करते तो लास्ट में जब आंसर निकालते आप इंटीग्रल के लिए, तो y की जगह क्या पुट कर लेते आप, y की जगह पुट कर लेते आप, एक सेकेंड, y की जगह आप पुट करते, जब इसको सोल्व करते तो एक्स स्क्वायर, तो आप आसानी से इसको क्वेश्चन को सोल्व कर लेते। ये भी हमारी बुक में से क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 18 पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 18 पर, ये क्वेश्चन आप वीडियो में जाकर देखना, मैंने एक बोर्ड एग्जाम का पेपर है, यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर था जो, उसमें एक क्वेश्चन मैंने बोला था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने किया या नहीं किया मैं नहीं जानता, बट 4 मार्क्स का आपने क्वेश्चन खो दिया और जिन बच्चों ने किया उसने कर लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन आ रखा चैप्टर 10 में से, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एक समांतर मात्रक सदिश बताना था इसके लिए। ये 11वें चैप्टर में से आ रखा हमारा, ठीक है। देखो अब मैं बता देता हूं आपको, यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हो, ठीक है ना, ए और बी दो स्वतंत्र घटना के लिए कंडीशन मैं आपको बता देता हूं। जब दो घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, यानी
जब हमारे पास ए और बी दो घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो उन दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, उनके अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग जो हमारे पास क्या होते हैं, इवेंट होते हैं, उनकी गुणनफल के बराबर होती है। तो मैं यहां पर बता देता हूं, पी ए हमको दिया हुआ है, पी बी हमको दिया हुआ है, तो पी इंटरसेक्शन बी, पी इंटरसेक्शन बी, तो मैंने पी इंटरसेक्शन बी तो हम बता सकते हैं पी इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है 0.35 और 0.45 आपस में मल्टीप्लाई करते जो आंसर आता वो आ जाता। ठीक है ना, मान लो स्टार आंसर आ गया इसका, अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, बट पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी बराबर क्या होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो अपन को पी ए यूनियन बी निकालना है, तो पी ए हमें पता है, पी बी हमें पता है और पी ए इंटरसेक्शन भी हमने यहां से निकाल लिया। दोनों को ऐड करो, इसमें से माइनस करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो समीकरण निकाय को आवी विधि से हल कीजिए। मैंने आपको बोला था कि अब की बार मैट्रिक्स मेथड से क्वेश्चन आने वाला है। अभी मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है मैट्रिक्स मेथड के बारे में मैंने चर्चा की थी। ठीक है, x इक्वल टू ए बी के लिए। तो शत्रु का एक अपाचे हेलीकॉप्टर, मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व करवाया था। देखो आ गया नहीं ये वाला क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन भी मैंने बताया हुआ है कि ए एम स्क्वायर की स्पर्शरेखा और अभिलंब का समीकरण। समाकलन का प्रयोग करते दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या होता है पाई ए बी, याद हो आपको क्या होता है इसका पाई ए बी आंसर। ठीक है, किसी बैंक में ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये कहां से आया हुआ है, ये 7 चैप्टर से इसमें से 9 चैप्टर से आया हुआ है, वो भी 7.6 का क्वेश्चन है ये। सेम ये भी हमारा dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से आया हुआ है ये वाला। इसके बाद के बीच की न्यूनतम दूरी 7 जो 11 पॉइंट आपकी 3 है, 11 पॉइंट जो आपकी 2 या 3 है, उससे बीच की न्यूनतम दूरी आई हुई है प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले, यानी ये रेखा है प्लस लैम्डा, ये इन दोनों के द्विकोण अनुपात निकालो और इसके द्विकोण अनुपात पर लंबवत यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। वहां से लैम्डा की वैल्यू उठाओ, लैम्डा की वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। आलेखीय विधि से निम्न अवरोधों के अंतर्गत न्यूनतम अधिकतम मान ज्ञात करो। तो ये भी सेम सिलेबस उसका क्वेश्चन है ये भी। ठीक है ना, इसका भी आंसर मैं जल्दी बता दूंगा आपको सोल्व करके। इसके बाद ये थोड़ा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका बेज थ्योरम में से। ठीक है ना, किस में से आया बेज पर में से। अब ये जो क्वेश्चन है इस पर मैंने इंपोर्टेंट लगाया हुआ है। देखो जरा, यदि आपको विश्वास ना है, जितने भी मैंने इंपोर्टेंट लगवाए हुए हैं, देखो जरा जहां तक लगवाए हुए हैं, देखो ये देखो जरा क्वेश्चन नंबर किसका एक्सरसाइज 13.2 का 16 क्वेश्चन है। देखो एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी के और ये ठीक है ना, ये किस पर आ रखा है आपका, ये आ रखा है आपका प्रायिकता गुणन नियम पर। प्रायिकता गुणन नियम पर ये लगा हुआ है, स्वतंत्र घटना और प्रायिकता गुणन नियम पर। तो फ्रेंड्स ये आपका पेपर था जो मैंने थोड़ा सा आपके साथ में एनालिसिस किया। यदि आप चाहते हो इसको कंप्लीट सॉल्यूशन में इसका कराऊं तो मुझको कमेंट करके बताना, और जितने मैंने क्वेश्चन आपको बताए थे, ठीक है ना, मुझको बताना कि हमारे जितने मैंने इंपोर्टेंट बताए थे कि कितना बताए हुए हमारे आए हुए हैं। ठीक है ना, मैक्सिमम मैंने सभी जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बताए थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। आगे आने वाले जो आपके भाई बहन है या जो जूनियर क्लास से अब की बार 12th में आने वाले हैं, उनको आप हमारे चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि अब हम जल्दी ही 1-2 या 3 दिन से मैथमेटिक्स और फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं उत्तराखंड बोर्ड के बच्चों के लिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।